जब प्रशांत सर हमारे साथ हैं यहाँ पर मौजूद, और लगातार निफ्टी ने भी अपना 26,000 के जो लेवल थे सर वो कल क्रॉस किए। दोबारा से हमें आज के दिन पर थोड़ी सी जो है गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 125 पॉइंट्स की, और 25,880 के आसपास में अभी जो मार्केट है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए 26,000 का जो एक साइकोलॉजिकल जो एक लेवल होता है, उसको देख सकते हैं कहीं ना कहीं वो कल के दिन पर क्रॉस होता हुआ नजर आए। इसके बाद एक चीज और प्रशांत सर जो ध्यान देने वाली थी कल के दिन पर, कि 7 तारीख के बाद अब 17 तारीख को एफआईज की तरफ से जो है नेट बाइंग करी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर मैं इंडेक्स पर भी आपका व्यू चाहूंगा कि किस तरीके से आप रेंज देख रहे हैं, और एफआईज के आने से मतलब क्या लग रहा है सर, वापसी हो जाएगी अब? क्योंकि सारे तो अब फैक्टर्स जो हैं वो अब सामने आ चुके हैं, सारी चीजें उनके फेवर में भी हैं। एक यूएस इंडिया ट्रेड डील की बात है वो थोड़ी सी फंसी हुई है, लेकिन एफआईस की वापसी अब तो जरूरी हो गई है सर, क्योंकि यहाँ से 26,000 के अगर ऊपर जाना है तो डीआईस का तो कांस्टेंट सपोर्ट है, लेकिन एफआईस की वापसी अब बेहद जरूरी है। ऐसे में सर सबसे पहले तो आप क्या व्यू देख रहे हैं, लाइक अगर हम इस वीक की बात करें मार्केट्स की, और एफआईस को लेकर के अभी क्या व्यू बन रहा है आपका? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीजन था नहीं आने का ऑनलाइन आपके साथ, तो वो तो ये था कि बिकॉज बहुत सारे आईपीओ चल रहे थे और बहुत राइट। सारे प्लान विजिट चल रहे थे, तो मैं ट्रैवल बहुत कर रहा था, तो कनेक्टिंग ऑन द ट्रैवलिंग मोड वाज डिफिकल्ट टू एवरीवन। सो वही राइट। रीजन था, तो वैसा था। बट बाकी अगर इंडेक्स वाइज देखोगे तो ऑब्वियसली जो साइकोलॉजिकल लेवल आपने बताया 26,000, वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। क्लोज अबाउट 26,000 एटलीस्ट फॉर ए वीकली फ्राइडे एंड, और कंटिन्यूस 3-4 दिन अगर करता है तो शायद थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा ओवरऑल मार्केट। और उसके ऊपर भी देखोगे तो शायद 200-300 पॉइंट के अंदर ही हम लोग फिर से ऑल टाइम हाई के पास चले जाते हैं, तो अंडरटोन हम लोग ऑल टाइम हाई जा चुके हैं। बट यस, वीकली जो इतनी वोलेटिलिटी आती है यूएस में, अभी रिसेंटली जब वो शटडाउन खत्म हुआ तो उसके बाद इमीडिएटली यूएस में भी सेलिंग प्रेशर आया। जब यूएस में सेलिंग प्रेशर आया तो आईटी इंडेक्स यहाँ पे अंडर प्रेशर हो चुका। आज भी देखो, आज देखोगे तो इंफोसिस अंडर प्रेशर भी है। ऑलमोस्ट वही एक प्रेशर में मार्केट लेके जा रहा है। बट अगेन सेंटीमेंट्स जो डोमेस्टिक में है वो हम्म। थोड़े फार सुधरे हैं। मतलब आप देखोगे तो इन्फ्लेशन वेरी मच लो के आसपास चल चुका है। आरबीआई का भी इंटरेस्ट रेट कट आने का मतलब एक्सपेक्टेशंस मार्केट में चालू हो चुके हैं। दिसंबर में फेड का भी कट के हिसाब से कोई बात ऑलरेडी चालू हो चुकी है। ऑब्वियसली उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि दिसंबर हम्म। में कम चांसेस है, बट मार्केट ऑलरेडी वो डिस्काउंट करना चालू कर चुके हैं। अगर थर्ड मेन पॉइंट जो सबसे बड़ा वेटेज है वो इंडिया यूएस ट्रेड डील है। राइट। तारीख पे तारीख जा रही है, बट अभी ये बोल रहे हैं कि नवंबर के अंदर ही खत्म होने वाला है। आई थिंक दिस हम्म। वीक या नेक्स्ट वीकेंड 21 नवंबर कैन बी डेट वेयर, देखो हमेशा देखा है हमने कि ट्रम्प साहब ना वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले या फ्राइडे इफेक्ट, तो वो टाइम पे ही वो कुछ ना कुछ तो वो बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं। तो ये वीकेंड या अगले वीकेंड, ये दोनों वीकेंड के अंदर अपने को कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। देखो 25+25 जो है वो शायद ऊपर का 25 माइनस भी कर सकते हैं या ऊपर से थोड़ा 10 कम भी कर सकते हैं, वो नेगोशिएट करेगा। इमीडिएटली आपको 25 के नीचे आने का चांसेस एफआईएस को भी नहीं लग रहा है और मुझे भी नहीं लग रहा है। राइट। फोर्थ पॉइंट जो मेजर था, जो अपना Q2 अर्निंग जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वहां पे हाई होप्स थे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स हो या जो भी वो अच्छा खासा करेंगे। आपने हम्म। देखा ही होगा वोल्टास का रिजल्ट, ईपैक का रिजल्ट, वो सब चीजें बहुत ही खराब थे। मतलब एबिटा वाइज भी, टॉप लाइन वाइज भी और बॉटम लाइन की वजह से, तो थोड़े हम्म। कंसर्न राइज हुए हैं एफआईएस को कि जब तक अर्निंग ग्रोथ आता नहीं है वो जोश से नहीं आएंगे। देखो हम राइट। लोग ऑल टाइम हाई के मूड में हैं, बट वो अभी भी क्या 400-500 करोड़ का बाइंग हुआ है कल, विच इज नथिंग फॉर द मार्केट। जब सेलिंग यस। करते हैं 3,000 करते हैं और लेते 400 लेते, तो इट इज नॉट कंपेरेबल। ऑब्वियसली यस, थोड़े ब्लॉक डील हो रहे हैं, आज भी बहुत सारे ब्लॉक डील्स हैं, तो हम्म। शायद आज का भी नंबर आपको 2-3 हजार प्लस पॉइंट दिखाई दे, बट दोज आर नॉट रियल एफ आई बाइंग। सो आई नीड टू सी 2,000-3,000 crores ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस फॉर एफ आई बाइंग, देन ओनली एक ऑल टाइम में आ सकता है। प्लस अर्निंग विजिबिलिटी अभी भी तक देखो, आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, तो एफ आई तो ऑब्वियसली डिटेल में ट्रैक कर रहे हैं, वहां पे भी अर्निंग विजिबिलिटी नहीं है। हम्म। जीएसटी का जो इफेक्ट है मुझे लगता है कि मेजर इफेक्ट Q3 में ही पूरा दिखाई देगा। तो आई थिंक Q3 वुड बी द लास्ट होप फॉर अस। वहां हम्म। पे अगर अर्निंग्स अगर नहीं आएंगे तो एफआईएस तो कंटिन्यूसली आएंगे नहीं। फिर आप हम लोग बात कर रहे हैं कि एक इकोनॉमिक फ्रंट अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट फ्रंट अच्छा चल रहा है, बीआर में जीत गए, एफआईएस डीआईएस आ चुके हैं, इन्फ्लेशन कम है, सब कुछ। बट ये एफआईएस के लिए अर्निंग्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल।
चलिए, तो अर्निंग्स की यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है मार्केट्स में। और जैसा कि प्रशांत सर ने बताया कि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था सर, अभी कॉर्डेला क्रूजेस पर भी होकर आए, आई डोंट नो वेकेशन पर थे या कहीं पे। तो नहीं, इट वाज एन आईपीओ विजिट, प्लान विजिट जैसे होते हैं जो उनका असेट विजिट के लिए गए थे। अच्छा जी, चलिए। तो बढ़िया सर, ऐसे आप कई सारे आईपीओस को जो है कवर करते रहे। आज भी कई सारे आईपीओस की लिस्टिंग है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, आपका व्यू लेंगे, क्योंकि सर काफी टाइम से आप अवेलेबल नहीं थे, तो हम आईपीओस को लेकर के ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाए जो है एक। क्योंकि आप डायरेक्टली जा करके आप प्लांट विजिट भी करते हैं, जो कंपनियां जो काम कर रही हैं ऑन ग्राउंड जो काम हो रहा है वो भी प्रशांत सर वहां पे जाते हैं, पर्सनली विजिट करते हैं, सारी चीजों को कहीं ना कहीं एनालाइज करने का भी काम करते हैं, और तब जाकर के एक जो रिपोर्ट्स जो तैयार होती है वो प्रिपेयर करने का यहाँ पर काम होता है। चलिए सर, मार्केट्स को लेकर के सर बात हो गई, निफ्टी को लेकर के यहाँ पे बात होगी सर। थोड़ा बैंकिंग सेक्टर को लेकर के भी आपका व्यू समझना चाहेंगे, क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर में सर थोड़ा सा जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो है, मतलब हल्की गिरावट है, लेकिन सर जो लेवल्स है वो 58,944 के आसपास में इंटैक्ट है। बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है सर इस टाइम पर, पीएसयूज पर फोकस काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, प्राइवेट जो बैंकिंग है उसका भी कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट है। ओवरऑल जो एक ग्रोथ स्टोरी है, और जिस तरीके से हमें अब आगे की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है ऐसे में। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम अभी से बैंकिंग सेक्टर पर कोई व्यू लेना चाहें सर, तो पीएसयू बैंक्स को अभी लाइक फेवरेबल होंगे या फिर प्राइवेट के साथ जाएं अभी? देखो, ओवरऑल बैंकिंग एज ए सेक्टर तो वेरी पॉजिटिव हम्म, और ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक लेके हम exactly। लोग बैठे हैं, बिकॉज अगेन हमने हम्म, हिस्टोरी देखा हुआ है कि जब भी बुल रन चालू होना है तो पहला बुल रन हमेशा बैंकिंग सेक्टर से चालू होता है। आपने राइट। कल देखा बैंक निफ्टी ने भी कल एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई मार के नीचे आया, तो वहां पे भी अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है। पीएसयू बैंक आर आउट परफॉर्मिंग द प्राइवेट बैंक। प्राइवेट हम्म, बैंक में रिसेंटली थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा था, एचडीएफसी का स्प्लिट अप हो गया, तो आई थिंक दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द ग्रोथ, बट पीएसयू में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। आप देखोगे तो लास्ट एक महीने का रिटर्न पीएसयू बैंक्स वर्सेस द प्राइवेट बैंक देखोगे तो ऑलमोस्ट 15 to 40% रिटर्न आया हुआ है पीएसयू बैंक्स में। दैट इज द वन रीजन व्हाई आई थिंक गवर्नमेंट हैज गिवन लॉट ऑफ लिक्विडिटी सपोर्ट। और आज की तारीख में पीएसयू बैंक्स आर बिहेविंग लाइक ए प्राइवेट बैंक, मतलब वो भी अग्रेसिव हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सेलिंग ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। मुझे लगता है कि उनके बुक्स भी अच्छे क्लियर हो रहे हैं। कैनरा बैंक देखो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, जब भी ये 100 120 के आस में ही हम्म, ट्रेडिंग कर रहा था, आज ये 150 प्लस तक आ चुका है। तो सो द टॉप फाइव पीएसयू बैंक्स आर बिहेविंग एंड कॉपिंग लाइक ए प्राइवेट बैंक, मतलब दे आर बिहेविंग। तो वो एक हम्म, मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा एक मोमेंटम आ चुका है। एसबीआई मेरा एक ड्रीम टारगेट है 1000 के आसपास, वो मैं हम्म, लास्ट 2 महीने से बोल रहा हूँ, 850 से लेके अभी तक मुझे ऑलमोस्ट नजदीक आ चुके हैं हम लोग अभी। तो ऑलमोस्ट। तो हम्म, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट यस द बैक एंड सपोर्ट जो है वो प्राइवेट बैंक से आ ही रहा है, वी शुड नॉट इग्नोर दैट। तो हम्म, उसमें कोटक बैंक फोकस करना चाहिए। आई थिंक देयर इज ए बोर्ड मीटिंग और कुछ है उसमें स्लॉट पिट के हिसाब से प्रॉफिट एक्शन का, वो हम्म, होने के बाद लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। आई थिंक दैट विल बी ए गुड फोकस। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी मोमेंटम खास हुआ नहीं है, मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा 300 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। हम्म, एंड फेडरल बैंक इज ए प्राइवेट बैंक, अगेन वेरी स्मॉल बैंक, हम लोग बहुत एग्रेसिवली ट्रैक कर रहे हैं इसको। जब से जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है लास्ट सितंबर में, आई थिंक कोटक से कोई बड़ा मैनेजमेंट वहां पे शिफ्ट हुआ है, तो दैट इज गिविंग लॉट ऑफ नो पुश टुवर्ड्स द नो। ये बोल रहे हैं कि फेडरल बैंक विल बी द नेक्स्ट कोटक बैंक इन नेक्स्ट 5 years। ओके। ठीक है प्रशांत सर, बैंकिंग सेक्टर की बात होगी, बहुत बुलिश हैं ओवरऑल। हम जितने भी एक्सपर्ट से बात करें बैंकिंग को लेकर के किसी का कोई मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कोई नहीं कर रहा। आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं सर, निफ्टी आईटी में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अगर पूरे साल की बात करें जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही, उसके बाद से अब एक टर्न अराउंड तो होता हुआ दिख रहा है सर निफ्टी आईटी के अंदर। आईटी सेक्टर में क्या पसंद आ रहा है सर? मेजर जो प्लेयर्स हैं, इन्फोसिस, विप्रो, इनके साथ ही जाए, या फिर जो कुछ जो मिड कैप के हैं, परसिस्टेंट की बात कर लें, ये भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं देखो, थोड़ा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही सोचना चाहिए आईटी को, बिकॉज आईटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द यूएस मार्केट्स। सर? वहां पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर मार्केट के हिसाब से चल रहा है, बट अगेन शटडाउन खुलने से मुझे लगता है कि फिर से अपने क्लाइंट्स जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग थोड़ा सा स्पेंडिंग की तरफ सोच सकते हैं। तो बट अभी भी the larger IT spending clients of Indian IT companies, they are waiting for the tariff effect। मतलब जब तक कि ट्रम्प साहब अपने पूरे दुनिया के जो टैरिफ्स के वो सेटल नहीं करते, तब तक वो भी अपना आईटी पे जो फोकस्ड स्पेंडिंग है उसके ऊपर बहुत क्लैरिटी लेके नहीं आ रहे। तो एसेंशियल सेज वेरी क्लियरली कि वी नीड टू बी वेरी क्लैरिटी ऑन व्हाट इंडिया इज यूएस इज गोइंग टू डू ऑन यूएस इज गोइंग टू डू ऑन इंडिया टैरिफ। अगर यहाँ पे कोई सेटलमेंट होता है तो देन आई थिंक मोमेंटम आता है। इसमें भी अगर किसी को पिक करना है तो आई थिंक विप्रो कैन बी वन स्टॉक आई लाइक अ लॉट, वहां पे एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए।
टेक महिंद्रा शुड बी द सेकंड स्टॉक वन शुड फोकस मोर ऑन। 1430 के आसपास चल रहा है, मुझे ये 1600 तक भी लग रहा है, एटलीस्ट बाय 6 months to 12 months। सो हाई फोकस वुड बी ऑन द टेक महिंद्रा। आईटी एज ए सेक्टर अगर किसी को खरीदना है तो निफ्टी 20 जो है, आईटी 20 वही खरीदना बेटर लग रहा है मुझे लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना है तो टेक महिंद्रा कैन बी बेटर स्टॉक। और चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए निफ्टी के अंदर भी एक व्यू मिल गया, आपको एक रेंज मिल गई है किस तरीके से आपको बैंकिंग सेक्टर में अगर आप कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, या फिर अगर उस पर आप कोई मीडियम टर्म का अगर अपना व्यू बनाना चाहते हैं, वो किस तरीके से आप बना सकते हैं, इस पर भी हमने बातचीत करी। और आईटी इंडेक्स को लेकर के अगर आपका कोई व्यू है, या फिर आईटी में जो जिस तरीके की अंडर परफॉर्मेंस रही है उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कोई पोजीशन बनानी चाहिए, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ ऑप्शंस जो हैं वो प्रशांत सर ने आपके सामने रखे हैं। आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर आप अपनी जो पोजीशन है वो वहां पर बना सकते हैं।